का तो ध्यान कर सकते हो, उनका ध्यान किया। सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवा रहे। 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जी भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े, चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटी का पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया। 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। राधा पादाब्ज सेवा निस्पृहा, तपस्या भजन साधना करने वाले का फल मिलता है, लेकिन सेवा करने वाला स्वामी को अधीन कर लेता है। यह शब्द याद रखना। प्रियालाल उसके अधीन हो जाते हैं जो प्रियालाल की सेवा करता है। भजन कहते हैं सेवा को, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ी सी भी सेवा को हमारी लाडली जो सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है, बड़ी करुणामयी है। और लालजू जो अधीन है ना, वो सेवा से ही अधीन है। देखो ना, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तय निज भजन, तय निज भजन, कनक तन जोबन, लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। प्यारी जू आपने ऐसी सेवा की कि लालजू को अधीन कर लिया। गान नृत्य जो भी श्रृंगार करती वो प्रीतम के लिए करती, सर्वस्व प्रीतम के लिए। तो प्रीतम अपना सर्वस्व देकर होए अधीन, संग ही संग डोले। यही हमें करना है प्रगट में और मानसिक में। मानसिक में क्या पैसा लगता है? बड़े सुंदर जूही की माला तैयार की, प्रियालाल के गले पर पधराई। बड़े सुंदर कमलों के फूल, गादी बिछा दी, 1 पैसा नहीं लग रहा। बड़े सुंदर स्वर्ण से जटित चौकी, उस पर सुंदर सुंदर भोग सामग्री। मेरी युगल सरकार, भावना युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान है सिंहासन, अपने हाथ से पवार। देखो रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा। 1 पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। अगर दिन में 1 बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी की 2 गिलास है, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछ दिया। 2 मिनट चंवर लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे हैं, चंवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं। 2 मिनट प्यारी जू के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे हैं, कुछ बार से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए। उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं। उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा। परिणाम क्या आया? कोई इच्छा ही नहीं रह गई।
अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही है, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी, ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मुंदी समर्पित। न जलेबी खरीदा न कुछ। उधर जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा जय जय जलेबी पा रहे। तो उनका जय जय, यहां तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं, फिर ये कैसे? तो उनका कृष्णदास अधिकारी जी गए हैं ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी बन रही थी, तो उन्होंने देखा वो भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उन्होंने भोग लगा दिया। हम जय जय आप बाजार, पर क्या करें, भाव से उन्होंने भोग लगा दिया तो हम पा रहे। समझ रहे? भाव से वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे। ऐसे हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं। कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्ने पी च न जानती, यह है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे हम जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्त में हो, हम राधा चरणारविंद की ठसक में अन्य आश्रय ना आ जाए। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्नेपि च न जानती, स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय न ले, अन्य का परिचय न जाने। तो श्री राधाजू के इस संबंध के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम समुद्र, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौग शालिनीम, उसके हृदय में प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगें उठने लगती हैं। शेषा शेष महाविस्मापक कैशोर रूपिणीम, क्षणे क्षणे रसास्वाद रोदंचत पुलकावलीम। जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है। जैसे गोदनामा, यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा।
बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बह कर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। लेकिन वो तृणादपि सुनीचेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा जैसे हाथी बह जाता है, पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, वो वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है। मेरी चिंता दीनदयाल को है, मैं अपनी चिंता नहीं करता। मोमन सदा आनंद, मेरा मन तो आनंदित रहता है क्योंकि दीनदयाल प्रभु मेरे स्वामी हैं। भगवान के समान कोई सृष्टि में नहीं है, फिर हम किसका आश्रय लें? और जो ये बात नहीं समझते वही परेशान हो रहे हैं। ना त्वत्समोस का, तुमसे अधिक कौन हो सकता है जब समान नहीं कोई। त्रिलोकी में भगवान के समान केवल भगवान ही है, तो भगवान से फिर अधिक, जब अधिका, आपसे अधिक कौन हो सकता है? इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे, इसीलिए हमको ये साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले। पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है। और जब हम प्रभु का आश्रय लेते तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है। जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। ये साधक को कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं, ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती। केवल बातें शरणागति की होती हैं। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। अच्छा, मैं कुछ हूं क्या हो? आप सोचो, तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का और या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या? वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित होकर जब भगवान की शरण में जाता है
तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है, नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही भगवान की शरणागति होते ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां करें नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के लिए कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। स्वाभाविक निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसी क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहां है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, ये थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चेन, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, उस छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं, समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो, सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है श्वास। जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा है। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जप करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोगते हैं तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। जैसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती, अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अब चेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते या न हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ। रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो,
बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे, मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग रहे हैं और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोले यही तो सुधारना है, जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे ही वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है भगवान श्री हरि है, यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया। अधर्माचरण कराने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते हैं। क्या करे? हरि शरणम, ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं।